जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर किसी की नसों में ब्लॉकेज है, किसी को दिल से संबंधित कोई परेशानी है, किसी का पाचन तंत्र कमजोर है, लीवर ठीक से काम नहीं करता है और दोस्तों हाथ पैर सुन रहते हैं, त्वचा रूखी सूखी रहती है, बाल झड़ते हैं, पूरे बदन में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, जिसकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इतनी सारी परेशानियों का आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक उपाय बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी इन सभी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के लिए यह आयुर्वेदिक वीडियो जरूर आपको देखनी चाहिए। आप दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु अपने स्वास्थ्य के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिख दें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताई जाएगी, नुस्खा बताया जाएगा जिसकी मदद से यह सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो यह सभी परेशानियां आपके आसपास भी नहीं भटकेगा और यह सभी परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार आयुर्वेद के झांता एक महर्षि अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि शिष्यों, हमारे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है। यह अलग अलग तरह की नस आपके शरीर के सभी अंगों तक खून और जरूरी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती है, और इन नसों में किसी तरह की परेशानी होने पर आपके शरीर के कहीं अंग प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही इससे दिमाग की कार्य प्रणाली में परेशानी और अन्य नसों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। फिर दोस्तों, महर्षि सभी शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, नसों की ब्लॉकेज के कारण कहीं हो सकते हैं, जैसे ज्यादा धूमपान करना, शराब पीना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शरीर में बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, या किसी तरह की गंदगी जमा हो जाने के कारण आपकी नसों में सूजन और दर्द की दिक्कत हो सकती है। इससे आपके शरीर के अनेक अंगों में परेशानी हो सकती है। फिर दोस्तों, महर्षि उन सभी से कहते हैं कि शिष्यों, आज मैं तुम्हें नसों में ब्लॉकेज के लक्षण और उसे ठीक करने के उपाय के बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही इसे ठीक करने के लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी नसों में ब्लॉकेज, हृदय से संबंधित परेशानी और शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर दोस्तों, महर्षि उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि नसों में ब्लॉकेज क्यों होता है, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि बीमारी की जड़ क्या है, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि शिष्यों, खराब जीवन शैली के चलते कई तरह की बीमारियों का जन्म हो रहा है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी और गलत खान पान के कारण रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जमने से नसें ब्लॉक होनी शुरू होती है, जिसके कारण शरीर में ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है। इसके अलावा धमनियों में ब्लॉकेज होने के कारण हाथ की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में दिमाग तक ऑक्सीजन सप्लाई होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होने लगती है, और नशे ब्लॉक होने से व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आपकी नसों और धमनियों में ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जिनको डायबिटीज रहती है, जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, इससे भी नसों में गंदगी जमा हो जाती है, या फिर नसों में सूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से नसों में रक्त प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह भी प्रभाव होता है। और दोस्तों, इसके अलावा खून का गाढ़ा होना भी कि ब्लॉकेज का कारण हो सकता है। खून के गाढ़ा होने से नसों में खून का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं होता है, जिससे आपकी नसें ब्लॉक हो जाती है। और दोस्तों, नसों में खराब खून के प्रवाह से भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या होती है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, और कहीं घंटों एक जगह बैठे रहने और कोई भी शारीरिक गतिविधि न करने पर भी नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। फिर आयुर्वेदिक आचार्य उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब तुम्हें यह तो पता चल गया है कि हमारी नसें ब्लॉक क्यों होती है, लेकिन जब हमारी सेल ब्लॉक होती है तो इसका पता हमें कैसे चलता है, उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। इसका सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, छाती या सीने में दर्द महसूस होना। कई बार आपने काम करने के दौरान या ऐसे भी महसूस किया होगा कि आपको सीने या फिर छाती में दर्द का अनुभव होता है। दोस्तों, कई बार सोते समय है या फिर अधिक देर तक काम करने के दौरान भी आपको सीने के लेफ्ट साइड में दर्द का अनुभव होता है। यह दर्द कभी कभार हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, नसों में जाम या ब्लॉक हो जाने पर
आपको हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा दिल में घबराहट, कमजोरी, चक्कर आना, जी मिचलाना या पसीना आना जैसी समस्याएं भी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हार्ट शरीर में ताजे खून की सप्लाई करता है और इस खून में कहीं सारे न्यूट्रिएंट्स और सीजन मौजूद होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स और सीजन शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसे में जब नसें ब्लॉक हो जाए तो व्यक्ति की छाती में दर्द हो सकता है। यह इसका पहला लक्षण है। दोस्तों, इसका दूसरा लक्षण है पीठ के निचले हिस्से में दर्द। नर्सों की ब्लॉकेज के कारण कई लोगों को पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द की समस्या हो सकती है। ब्लॉकेज के कारण पीठ के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत की वजह से डिस्क कमजोर हो सकती है और साथ ही कई बार दोस्तों शरीर का निचला हिस्सा सूखने या सूजन के कारण फूलने लगता है, जिससे आपकी नसों के दबने की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, तीसरा लक्षण है स्ट्रोक का खतरा, यानी सर में हल्का हल्का दर्द रहना और नर्सों के ब्लॉक होने पर आपको हार्ट स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। इसे भी आप ब्लॉकेज के एक लक्षण में से मान सकते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है कि आपकी ब्रेन तक जाने वाली नर्व्स जाम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऑक्सीजन के अभाव में मस्तिष्क की कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बेहोशी और थकान का अनुभव भी हो सकता है। दोस्तों, इसका चौथा लक्षण है सांस लेने में तकलीफ। जब दोस्तों नसों में फैट या ब्लॉक के जमा होने के कारण आपको सीने में तेज दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि फैट या ब्लॉकेज के कारण नसों में गंदगी जमा हो जाती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही आपको अंदर से कमजोरी और लेफ्ट साइड में दर्द का अनुभव भी होता है। दोस्तों, इसका पांचवा लक्षण थकान और नींद की कमी। कई लोगों को नसों में ब्लॉकेज के कारण थकान और नींद की कमी का अनुभव होता है और इसकी वजह से आप छोटा बड़ा काम करके भी थक जाते हैं और सोते समय भी आपके हृदय की गति तेज हो सकती है और साथ ही साथ आपको बेचैनी का अनुभव भी होता है। अगर आपको दोस्तों ऐसे लक्षण लंबे समय तक नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। छठा लक्षण है हाथ पैर ठंडे होना। अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, बराबर ठंडे रहते हैं और हाथ पैर में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है। सातवां लक्षण है छाती में जलन। दोस्तों, छाती में जलन भी नर्सों की ब्लॉकेज का कारण हो सकती है। पाचन संबंधित समस्याओं की समस्या समझकर बहुत से लोग छाती में होने वाली जलन को इग्नोर कर देते हैं, परंतु ऐसी भूल हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यह हार्ट अटैक का ही एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा शरीर में पसीना आना भी नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। आयुर्वेदिक महर्षि शिष्यों को यह सभी लक्षण बताते हैं और फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपने यह तो समझ लिया कि इसे ब्लॉक इस कारण होती है और उनके लक्षण क्या होते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके समाधान के बारे में, और इसका केवल एक ही समाधान मैं आपको बताऊंगा जो आपकी नसों में जमी हुई गंदगी को बिल्कुल साफ कर देगा। और वह जो एक समाधान है वह है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी आपके शरीर की नसों में जमी हुई गंदगी को बिल्कुल साफ कर देगी। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि उनका हार्ट बहुत कमजोर है, उनको लगता है कि उन्हें दिल से संबंधित कोई परेशानी है, तो उनके लिए दालचीनी का चूर्ण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह उनके लिए अमृत के समान होगा। दोस्तों, क्योंकि इसकी मदद से आपके शरीर के अंदर दबी हुई नसें खुल जाएंगी और साथ ही जिनके छाती में जलन होती है, गैस बनती है, जिनका लीवर कमजोर है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दालचीनी रामबाण की तरह काम करती है, इसीलिए आप इसके बारे में ध्यान से सुन लो। दालचीनी का हमें कैसे उपयोग करना है और कितने दिनों तक करना है और कितना उपयोग करना है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अगर हम दालचीनी की तासीर की बात करें तो यह गर्म होती है, इसीलिए इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में आपको करना है। दोस्तों, इसमें ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल आदि। इन सभी पोषक तत्व का शरीर पर अलग अलग तरीकों से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, दालचीनी खाने से शरीर पर पहला लाभ यह है कि जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है वह बिल्कुल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज आ जाती है और दालचीनी का इस्तेमाल करने से वह नसें धीरे धीरे खुलने लगती है और दबी हुई नसें कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, दालचीनी का दूसरा फायदा है जिनको त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी होती है,
जिनकी बार बार स्किन पर खुजली होती है, जिनको बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जिनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जो लोग बहुत देर बैठे रहते हैं और उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उनके हाथ पैरों में चींटियां सी चलने लगती है, तो उनके लिए भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। उनके लिए दालचीनी एक रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिनके सिर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, हड्डियों की परेशानी रहती है, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को शुगर की परेशानी रहती है, ब्लड में शुगर हाई रहता है, इनसे उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। ऐसे लोग जिनको दिल से संबंधित कोई परेशानी रहती है और जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों, जिनका लीवर बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, लीवर में फैट जम जाता है, जिनका लीवर ठीक से काम नहीं करता, उनके लिए भी दालचीनी बहुत उपयोगी है। और जिनका पाचन तंत्र बिल्कुल कमजोर हो गया है, जिनका खाना सही से नहीं पचता है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पेट फूलता है और पेट में दर्द रहता है और खट्टी डकार आती है, छाती में जलन रहती है, गैस बनती है, जिनको बार बार खांसी जुकाम रहती है, आंखों में पानी आता है और बहुत ही ज्यादा बलगम की शिकायत रहती है, जिनके फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनके लिए भी दालचीनी बहुत उपयोगी है। फिर दोस्तों, आयुर्वेदिक आचार्य सबसे कहते हैं कि आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमें दालचीनी का प्रयोग करना है। दोस्तों, दालचीनी का उपयोग अगर आप ज्यादा करेंगे तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। इससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना है। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी को आप हल्का सा गर्म करें और उस गर्म पानी में आपको 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला लेना है और उसे सुबह खाली पेट लेना है। जब आप सुबह खाली पेट उसे रोज लेते हैं तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही बहुत अधिक फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपको खाना खाने के कम से कम 2 घंटे पहले इसको लेना है। दोस्तों, इसे 10 से 15 दिन लेने के बाद में आप देखेंगे कि आपको जितनी भी परेशानियां थी, बस सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी रहती है, जिनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, उन लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध के अंदर आपको आधा छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर मिला लेना है और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से प्राचीन आयुर्वेदिक से कुछ सीखने को मिल सके। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली देखना ना भूलें ताकि हमें और भी आयुर्वेदिक प्राचीन जानकारी पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।